स्वागत है आपका ब्रदर सुन के थर्ड एपिसोड में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है चार्ल्स की मॉम के साथ। चार्ल्स की मॉम कार से निकलती है एक कचरे का डिब्बा लेके, क्योंकि उन्हें एक घर में जाना है। जब वो उस घर में एंटर करती है उसी टाइम उसकी पड़ोसन निकल के बाहर आती है और बोलती है, तुम कचरे वाली हो तो तुम इस आदमी को समझा दो कि ये ज्यादा शोर ना करे, मेरा है ना दिमाग खराब हो जाता है। बिकॉज ये जो आदमी है ये रात को बहुत ज्यादा चिल्लाता है, दारू पी के नाटक करता है, और अगर तुमने शोर मचाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और इसी के साथ वो कहती है कि मैं चोर मचाए शोर देख रही हूँ। ओके, इसके बाद ब्रूस की मॉम चाबी ढूंढती हैं और उस रूम में एंटर होती हैं, और उस रूम के दीवार पे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं और उन्हें वहां से रेड रिबन भी मिलता है, जिसकी बात मैंने सेकंड और फर्स्ट एपिसोड में की थी। जैसे ही वो रेड रिबन लेके जा रही होती हैं, वहां पे एक आदमी आ जाता है। वो अपनी जेब से गन निकालता है, उस महिला पे तान देता है, यानी ब्रूस की मॉम पे तान देता है। तब भी ब्रूस की मॉम बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है ताकि उसकी पड़ोसन आके उसे बचा ले, लेकिन वो आदमी ये सुन के वहां से भाग जाता है और ब्रूस की मॉम बच जाती है। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है चार्ल्स के ऊपर, जो कि कर रहा है कुकिंग। इतने में चार्ल्स के सेक्रेटरी यानी बिग सुन के सेक्रेटरी का फोन आता है और वो कहता है कि लॉस एंजलिस कैसा है। फिर चार्ल्स कहता है ये बहुत बेकार है, यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। इसके बाद सेक्रेटरी चार्ल्स की फैमिली के बारे में पूछने लग जाता है कि उनकी मॉम कैसी है, उनका भाई कैसा है। चार्ल्स बोलता है मेरा भाई तो गधा का गधा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, बस वो बड़ा हो गया है। और फिर चार्ल्स अपने पापा के बारे में पूछता है कि मेरे पापा कैसे हैं, तो उनके पापा की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया होता है। और इसी के साथ चार्ल्स को चाहिए होते हैं कुछ साथी जो उनके मॉम को प्रोटेक्ट करे, जो उनके भाई को प्रोटेक्ट करे जब चार्ल्स बाहर गए हुए हों। तब चार्ल्स एक ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं कि ब्लड बूट्स और चैन को यहां लॉस एंजलिस भेज दो। अब ब्लड बूट्स और चैन कौन है? ब्लड बूट्स बिग सुन का बॉडीगार्ड है और चैन बिग सुन की लेडी बॉडीगार्ड है। फिर बिग सुन का सेक्रेटरी बताता है कि ट्राई हेड्स जो मेंबर एक गोल्ड बेचता था, गोल्ड का बिजनेस करता था, उसको भी मार दिया गया है। और फिर चार्ल्स बोलते हैं कि उनके पास कोई रेड रिबन मिला है क्या? रेड रिबन वाले मैं जहां भी जाता हूं वहां पहुंच जाते हैं और मेरे को मारने की कोशिश करते हैं। सेक्रेटरी जो है वो चुप रहता है और वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं मिला है। और फिर चार्ल्स बोलता है कि स्लीपी चैन हो सकता है कोई दूसरे गैंग को फॉलो कर रहा है जो कि रेड रिबन पहनती हो और उन्हें रेड रिबन बहुत ज्यादा पसंद हो। अब भैया चार्ल्स जो है स्लीपी चैन के साथ समझौता करना चाहता है, क्योंकि स्लीपी चैन भी तो ट्राई हेड का ही मेंबर है। और जो ये गैंगस्टर्स हैं उनका एक रूल है, पुराने रीति रिवाज कभी नहीं तोड़ते और वो मिलके समझौता कर सकते हैं। लेकिन भाई बिग सुन का सेक्रेटरी कहता है स्लीपी चैन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम अभी उससे समझौता मत करो। लेकिन चार्ल्स बोलता है कि मैं उसे लॉस एंजलिस लाऊंगा और यहीं पे उसे समझौता करने के लिए बोलूंगा। इस वजह से सेक्रेटरी पूछता है कि ये तुम करोगे कैसे? तो फिर वो बोलता है कि उसी की स्टाइल में, यानी कि स्लीपी चैन के एक मेंबर को वो खत्म कर देगा, तब जाके चेयर लेग स्लीपी चैन लॉस एंजलिस आएंगे। जैसे बिग सुन के सेक्रेटरी का फोन करता है, चार्ल्स के पास एक मैसेज आता है जो होता है एलेक्सिस का। एलेक्सिस पूछती है कि तुम लंच पे नहीं आ रहे क्या, तुम्हें याद नहीं है जो मैंने डील की थी तुमसे? और फिर चार्ल्स और एलेक्सिस लंच पे जाते हैं। उसके बाद हमारी एलेक्सिस को मिर्ची बहुत ज्यादा खाना पसंद है, यही चार्ल्स को मीठा ज्यादा पसंद है, और ये दोनों की बातें चलती रहती हैं। एलेक्सिस ये लंच इसलिए फिक्स करती है ताकि जो चार्ल्स है मेरे को सारी सच्चाई बता दे और मैं चार्ल्स को अरेस्ट कर लूं। लेकिन चार्ल्स तो शातिर है, शाना है, वो बोल देता है कि भाई देखो मैं पुलिस से हाथ नहीं मिलाता तो तुम ज्यादा फैलो मत। इतने में चार्ल्स की मॉम का फोन आता है और चार्ल्स अपनी मॉम का फोन नहीं उठा रहा होता है, क्योंकि उसे एलेक्सिस से बात करने में ज्यादा ही मजा आता है। और ये दोनों बचपन से दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं चार्ल्स एलेक्सिस को बहुत ज्यादा पसंद करता है। एलेक्सिस बोलती है तुम अपनी मॉम का फोन उठा लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। और इतने में एलेक्सिस चार्ल्स का फोन लेके उठा लेती है और हेलो बोल देती है। फिर चार्ल्स उसे फोन छीन के अपनी मॉम से बात करने लग जाता है। तब चार्ल्स की मॉम बोलती है कि ब्रूस मेरा फोन नहीं उठा रहा है और वो मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। चार्ल्स बोलता है उसे गोद में झुलाना बंद करो मॉम, क्योंकि वो बच्चा नहीं है, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। तब चार्ल्स की मॉम बोलती है ठीक है तुम मत आओ, मैं खुद जाके अपने बेटे का पता लगा लूंगी और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाओ। और फिर जब खाना खाने चार्ल्स जाते हैं एलेक्सिस के पास और ये कहानी बताते हैं, तो एलेक्सिस बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने मना किया है, इसका मतलब तुम्हें वहां जाना चाहिए। और उस वजह से चार्ल्स जो है उठ के अपनी मॉम के पास चले जाते हैं। अब मामा सुन और चार्ल्स ये दोनों स्कूल में जाते हैं, जहां पे चार्ल्स को उसकी फेवरेट स्नैक मिलता है और वो स्नैक लेके खा ही रहा होता है। तब तक ब्रूस की मॉम आ जाती है स्कूल में। मैंने कहा था ना तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर चार्ल्स कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब आपको मेरी मदद चाहिए। और फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। चार्ल्स बोलते हैं कि मैं स्लीपी चैन से समझौता करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसे बिल से बाहर निकालूंगा और इसका एक ही आइडिया है कि मैं उसके गैंग के एक मेंबर को मार दूं। चार्ल्स की मॉम कहती है अगर तुम्हें स्लीपी चैन को ढूंढना है तो ठीक है, जाओ और अपनी माशुका के साथ जाके डेट पे लंच करो या फिर तुम कुछ भी करो, मुझे मतलब
नहीं है, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। इतने में वो उनके प्रोफेसर से बात करते हैं। प्रोफेसर से जब वो बात करते हैं तो प्रोफेसर बोलता है कि नहीं, आज सुबह भी वो स्कूल नहीं आया है। और फिर ग्रेस आके उन्हें बताती है एक लड़की है जो उसे वैन में डाल रही थी और उसने बहुत सारे टैटूज करवाए थे। फिर चार्ल्स की मॉम बोलती है कि क्या उसके हाथ पे क्रेन का टैटू था, यानी पक्षी का टैटू था। तब ग्रेस कहती है हाँ था तो सही, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, यानी कि मैं पक्षी पहचान नहीं पाई। फिर चार्ल्स की मॉम कहती है कि मैं किडनैपर को जानती हूं और मुझे पता है इसका पता कौन देगा। फिर ये कहानी स्विच होती है ब्रूस पे। ब्रूस बंधा हुआ है रस्सियों से और एक चेयर पे अपना माथा पटक रहा है क्योंकि उसका मुंह टेप से बंद है। वहां पे एक लड़की दिखती है जिसने ब्रूस को किडनैप किया था और वो बैठ के टैटू बना रही है। इसके बाद ब्रूस के साथ टीके भी बंधा हुआ है और उसके दोनों अंगूठे एक ऐसी मशीन में फंसे हुए हैं जिसका ट्रिगर ऊपर करते उसके अंगूठों की बैंड बज जाएगी और वो लड़की आके वो ट्रिगर ऊपर कर देती है। टीके के दोनों अंगूठे काम से चले जाते हैं। अब भैया ब्रूस चिल्ला रहा है, टीके भी चिल्ला रहा है और वहीं वो लड़की कहती है कि मैं इसलिए तुम्हें टॉर्चर कर रही हूं क्योंकि मेरी बहन का बदला मैं ले सकूं तुम लोगों से। वो बहन है मे की और उस रात वो लड़की वहां नहीं थी क्योंकि वो टैटू बनाने गई थी कस्टमर के यहाँ पे। और फिर ये जो कहानी है स्विच होती है चार्ल्स और मामा सन के ऊपर। ये दोनों जाते हैं एक क्लब में जहां बहुत सारी बूढ़ी औरतें बैठ के जुआ खेल रही हैं और वहां पे चार्ल्स देख के बोलता है कि ये तो और भी ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा और हो सकता है ब्रूस की जान भी चले जाए अगर हमने ज्यादा टाइम गवाया तो। अब चार्ल्स की मॉम कहती है कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ की ये जो सारी औरतें हैं ना कहीं इन सब का टांका फिक्स है और ये जितना जानती है ना उतना तो मैं भी नहीं जानती। इतने में ब्रूस की मॉम बैठ जाती है अपनी फेवरेट सहेलियों के पास और वो पूछने लग जाती है उस लड़की का पता। इस वजह से चार्ल्स बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो बोलता है कि ये क्या नाटक लगा रखा है मॉम, यहाँ बिल्कुल हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन चार्ल्स की मॉम कहती है कि तुम वेट तो करो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है क्या। और फिर ये जो गेम है वो चलता रहता है और चार्ल्स की मॉम उस लड़की का पता पूछती रहती है। फिर चार्ल्स की मॉम उन दो बहनों की बात करती हैं जो कि इस पूरे लॉस एंजलिस में ड्रग सप्लाई करती हैं और वो पूछती हैं कि उन दो बहनों को जो ड्रग सप्लाई करता है वो है कौन। और वो लेडी बातों ही बातों में उस सप्लायर का नाम बता देती हैं जिसका नाम है टोनी टैंग। और फिर वो बोलती हैं कि ठीक है मैं जा रही हूं और चार्ल्स को बोलती है तुम यहां रह के एक और गेम खेलो। वहां पे बूढ़ी आंटी चार्ल्स को एक पंच मारती है और बोलती है कि तुम जाओ अपनी मॉम के साथ। वो चाहती है कि तुम उनके साथ जाके उनकी मदद करो और फिर चार्ल्स वहां से चले जाते। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है ब्रूस और उस लड़की पे। वो लड़की ब्रूस को धो रही होती है बिना मतलब दे दनादन दे दनादन दे दनादन। फिर ब्रूस बोलता है कि प्लीज मारना है तो पेट पे मार लो, चेहरे पे मत मार यार, क्योंकि मुझे बनना है एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार और अगर मेरा चेहरा खराब हो गया तो मुझे कौन पसंद करेगा। और इस वजह से उस लड़की के माइंड में कुछ खुरापाती आइडिया सूझता है। टैटू वाली लड़की ब्रूस से बोलती है कि बता तेरा भाई कहाँ है वरना देख लेना तेरी बहुत बुरी हालत करूंगी। उसके बाद उसको धोती रहती है। लेकिन ब्रूस बोलता है देखो हमने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है, तुम्हारी बहन को दूसरों गुंडों ने मारा है और वहां पे होना हमारा सिर्फ एक इत्तेफाक था, हम वहां तुम्हारी बहन को मारने नहीं गए। लेकिन ये लड़की ब्रूस को धोती रहती है और बोलती है कि चार्ल्स का पता बता दे, देख मेरी खोपड़ी मत सन का। और फिर जाके वो टैटू वाली मशीन ले आती है और बोलती है चार्ल्स का पता बताता है या नहीं। लेकिन फिर ब्रूस पूछता है अगर मैंने चार्ल्स का पता नहीं बताया तो। और फिर वो टैटू वाली लड़की ब्रूस को कहती है कि अगर तूने चार्ल्स का पता नहीं बताया तो मैं तेरे फेस पे केले का टैटू बना दूंगी और फिर तू जानता है तेरे साथ क्या होगा। और ब्रूस बोलता है कि प्लीज मैं एक्टर हूं, मेरे को अपना फेस दिखाना पड़ता है, अगर तुमने मेरे सर पे केले का टैटू बनाया तो मेरे एल लग जाएंगे। और जैसे ही वो लड़की टैटू मशीन लेके ब्रूस के सर पे बनाने जाती है इतने में ब्रूस बक देता है एड्रेस। लेकिन ये एड्रेस जो है वो ब्रूस झूठा बताता है ताकि वो लड़की वहां से जाए और ये दोनों मौका पाके भाग निकले वहां से। अब वो लड़की ब्रूस को छोड़ के उस पते पे चली जाती है और ये कहानी फिर से स्विच हो जाती है चार्ल्स और ब्रूस की मॉम पे। ये दोनों जाते हैं नंबर 1 सी फूड रेस्टोरेंट जहां पे टोनी चैंग मिलेगा। अब ये रेस्टोरेंट टोनी चैंग का होता है और रेस्टोरेंट की आड़ में टोनी चैंग कोक और बहुत सारे ड्रग सप्लाईज करता है। अब भाई जाके उसकी मॉम रेस्टोरेंट में बैठती है और चार्ल्स से कहती है तुम यहीं रहो। लेकिन चार्ल्स बोलता है मॉम आपका जो तरीका है बहुत ज्यादा धीमा है, अगर इतने धीरे चलोगे ना मेरा भाई जो है सूली पे चढ़ जाएगा और वो लड़की उसे बना के खा जाएगी। भाई साहब इतना सुनते ही उसकी मॉम बोलती देखो वो लड़की उसको कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि उस लड़की को तुम्हारी तलाश है। अब भाई चार्ल्स कार में बैठ जाता है और उसकी मॉम रेस्टोरेंट में जाके बैठती हैं और वेटर से कहती हैं कि प्लीज इस रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाओ क्योंकि मुझे खाने में यहाँ पे कॉकरोच दिखा है। और वो वेटर रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाता है। टोनी चैंग आके डेमो दिखाता है चार्ल्स की मॉम को कि देखो मेरा रेस्टोरेंट इतना बड़ा है
तो भाई चार्ल्स की मॉम लॉबस्टर ऑर्डर करती हैं और बोलती हैं कि उसमें से सारी कोकेन निकाल लेना क्योंकि मेरा सर वहां पे घूमता है। इतना सुनते ही तो भाई टोनी चैंग की फट जाती है और टोनी चैंग चार्ल्स की मॉम को लेके ऑफिस में चला जाता है। और जब चार्ल्स की मॉम ऑफिस में जा रही होती हैं तो वो देखती हैं कि अंदर तो कुछ और ही सीन है, यानी कि जितने भी कोकेन ड्रग्स के जितने भी धंधे हैं वो सब भाई साहब फिश के जरिए आ रहे हैं और सप्लाई किया जा रहा है लॉस एंजलिस में। अब चार्ल्स से तो भाई गाड़ी में बैठा नहीं जाता, वो है गरम खून का आदमी, वो चला जाता है पार्किंग एरिया में और पार्किंग एरिया में पूछता है कि यहाँ पे क्या काम होता है मुझे बताओ वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पार्किंग वाले को वो जैसे ही ड्रग्स का नाम लेता है पार्किंग वाले भड़क जाते हैं, चार्ल्स पे हमला कर देते हैं। और इधर चार्ल्स की मॉम टोनी टैंग को लेके ऑफिस में आ जाती है जहां पे बहुत सारे कैमरे होते हैं और वहां पे बैक कैमरे में चार्ल्स सबको धो रहा है। इधर टोनी टैंग से चार्ल्स की मॉम उगलवाना चाहती हैं कि वो दोनों बहनों को कहां ड्रग्स सप्लाई करता है। अब भाई चार्ल्स उधर धो रहा है, इधर टोनी टैंग से इसकी मॉम बात कर रही है और ये चीज चार्ल्स की मॉम अच्छा भला देख रही होती है और वो मुस्कुरा रही होती है मन ही मन। और इतने में वो आदमी पता बता देता है उन दोनों बहनों का और इसके साथ वो कहता है कि वो एक पुराने फैक्ट्री में रहती हैं। मामा सन को पता चल जाता है कि क्रेन्स की गैंग कहां रहती है और इतने में हमारा चार्ल्स जो है वो भी पता लगा लेता है कि क्रेन्स की गैंग कहां रहती है। अब भाई ये दोनों जब मिलते हैं चार्ल्स बोलता है मैंने पता लगा लिया है क्रेन्स की गैंग का। फिर चार्ल्स की मॉम कहती है तो क्या चाहिए तुम्हें, मेडल चाहिए या गाल पे पप्पी दूं मैं? जाओ जाके है ना ब्रूस को लेके आओ और हाँ ध्यान रखना ब्रूस को कुछ नहीं होना, ब्रूस मेरी जान है। तो चार्ल्स देख के शॉक्ड हो जाता है कि मॉम मैं क्या हूं फिर, लेकिन भाई चार्ल्स को तो जाना ही है अपने छोटे भाई को बचाने। फिर चार्ल्स अपनी मॉम से पूछता है कि आप कहां जा रही हैं? तो चार्ल्स की मॉम कहती है मैं एक नया घर ढूंढने जा रही हूं क्योंकि वो पहले वाला घर अब हमारे लिए सेफ नहीं है। इसके बाद कहानी स्विच होती है टैटू गर्ल और ब्रूस, जहां पे ब्रूस मार रहा होता है गेट को और भागने का तरीका ढूंढ रहा होता है और वहां टीके भी होता है और टीके से ब्रूस बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि टीके ने पुलिस को भी बता दिया था उसके भाई के बारे में और टीके ने ब्रूस के स्कूल का पता भी बताया। इस वजह से ब्रूस जो है आज खतरे में है और ब्रूस बहुत गुस्सा है टीके से और गुस्से में ही ब्रूस टीके को गालियां भी दे देता है। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ रहे होते हैं वहां पे वो लड़की आ जाती है और वो लड़की बोलती है तुमने मुझे गलत एड्रेस दिया, वहां पे तो एक रेस्टोरेंट है। लेकिन भाई ब्रूस बोलता है क्या सच में? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, अब भाई वहां पे रेस्टोरेंट है ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब मे की बहन बहुत ज्यादा गुस्से में है और ब्रूस को लेके एक अलग जगह पे चली जाती है और बोलती है कि अब तू सच सच बता दे वरना देख मेरे पास टैटू मशीन तैयार है। और ब्रूस सोचता है कि क्यों ना मैं इसे थोड़ा बातों में उलझाऊं और बातों में उलझा के वो थोड़ा सेंटी कर देता है उस लड़की को और पूछता है कि तुम्हारे ये जो बॉडी पे टैटूज है वो बहुत ज्यादा ही शानदार है, क्या तुमने ये सारे टैटूज खुद बनाए हैं? तो वो लड़की कहती है हाँ। इतने में वो लड़की टैटू मशीन उठा के ब्रूस की बॉडी पे वो टैटू बनाने ही वाली होती है, तब तक एंट्री हो जाती है हमारे बड़े भैया की और बड़े भैया आके ब्रूस को बचा लेते हैं। फिर वो लड़की और चार्ल्स लड़ने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं ब्रूस बीच में आके बोलता है रुक जाओ, ये लड़की बिल्कुल भी दोषी नहीं है और हमने भी आपकी बहन को नहीं मारा है, तुम्हारी बहन को मारा है स्लीपी चैन के आदमियों ने। और फिर ब्रूस, चार्ल्स, टीके और वो लड़की चले जाते हैं मामा सुन के पास और वहां जाके डिनर करते हैं और खुशी खुशी अपनी बातें सारी शेयर करते हैं। जब चार्ल्स के घर पे सब बात कर रहे होते हैं तो टैटू वाली लड़की बताती है कि मैंने एक आदमी के हाथ पे टैटू बनाया था जो कि रेड रिबन फॉलो करता है। और चार्ल्स ये सुन के भाई साहब सनक जाता है कि बताओ बताओ वो आदमी कौन है। तब मामा सुन कहती है कि तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं उस जाइंट के घर पे गई थी और उसके दीवार पे लिखा था बुराई को जड़ से उखाड़ेंगे। और जिस लड़की ने उस आदमी के हाथ पे टैटू बनाया था उसने भी सेम लाइन लिखवाई थी। फिर चार्ल्स बोलता है कि नए चेहरे और नए लोग हैं और वो नई तरीके से वार करते हैं मेरे पे, यानी कि वो बहुत ज्यादा माहिर है इन सारी चीजों में। इसके बाद चार्ल्स बोलता है ठीक है मैं स्लीपी चैन के आदमी को ढूंढने जा रहा हूं जो लॉस एंजलिस में रहता है। लेकिन चार्ल्स की मॉम कहती तुम थोड़ा रुक जाओ, तुम पूरी बात सुने बिना एक्शन क्यों ले लेते हो। और चार्ल्स की मॉम बताती है स्लीपी चैन का मेन आदमी भी टोनी चैंग है जो कि मुझे रेस्टोरेंट में मिला था। अब भाई उसके काम को मैंने ध्यान से देखा है, उसकी पहुंच बहुत ज्यादा ऊपर तक है और उसकी जो बीबी है वो स्लीपी चैन की कजन है। ये दोनों मिलकर रेस्टोरेंट और बार चलाते थे। अब भैया चार्ल्स बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूं उसको मारने। मे की बहन बोलती है कि मैं उसे मारूंगी और मैं अपने बहन का बदला लूंगी। इसके बाद ये जो कहानी है स्विच हो जाती है एलेक्सस के ऊपर। एलेक्सस जाती है नंबर 1 फूड रेस्टोरेंट जहां पे मौत हुई रहती है टोनी चैंग की। अब टोनी चैंग मरा हुआ होता है और एलेक्सस कहती है कि इसके बॉडी के पार्ट्स उठा लो और देखते हैं कि इसका खून किसने किया है। और ये जो 3rd एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है।